Today we talk about a new topic for class 10. Topic name is Joule's law of heating. हम लोग आज जूल्स लॉ के बारे में बात करेंगे आपका, ठीक है। तो इस जूल्स लॉ में हम लोग 4 गो टर्म है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है हीट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्मा, और इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से हम लोग इसको लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस, इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम लोग आर से करते हैं रिप्रेजेंट आपका। और लास्ट होगा आपका टाइम, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, टाइम जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग समय बोल सकते हैं। इसको हम लोग टी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी द्वारा आपका, ठीक है। तो जूल्स के हमारे सामने 3 तो नियम थे। तो चलिए इस नियम को हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जूल का पहला नियम क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ जूल, फर्स्ट लॉ ऑफ जूल, ठीक है। तो जूल के पहले नियम में क्या बोला गया था, अगर किसी भी चालक का, ध्यान देना है, उष्मा जो होगा उसमें, और उसमें प्रभावित होने वाला विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। और ये कब होगा, जब हम लोग आर और टी, क्या होगा, आर और टी क्या हो आपका, कांस्टेंट हो आपका। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, बोल देते हैं, यदि किसी चालक में प्रतिरोध और समय स्थिरांक हो तो उसमें उष्मा जो होगा और उसमें प्रभावित होने वाला विद्युत धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होगा। तो ये हम लोग को फर्स्ट लॉ में बोला गया आपका। आते हैं जूल्स का सेकेंड लॉ। तो क्या देखेंगे हम लोग अब, सेकेंड लॉ ऑफ जूल। तो जूल का दूसरा नियम में क्या बोला गया कि जो एच जो होगा सो आर के सीधे समानुपाती होगा आपका। जहां पे क्या बोल सकते हैं, आई एंड टी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा आपका। ये आपका इजी इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखिए आपका, यहां पे जो 4 टर्म में से यहां पे 2 टर्म लिखेंगे, अब बाद बाकी 2 टर्म क्या होगा, अपने आप का कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, यदि किसी चालक में आई यानी विद्युत धारा, टी यानी समय, दोनों आपका स्थिरांक हो तो उसमें उसका उष्मा जो होगा और उसमें प्रभावित होने वाला विद्युत धारा, प्रतिरोध, उसमें प्रभावित होने वाला प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होगा आपका, ठीक है आपका। आते हैं थर्ड लॉ, क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड लॉ ऑफ जूल, ठीक है आपका। इसमें क्या बोला गया था, H प्रोपोर्शनल टू T, जहां पे क्या होगा आपका, हम बोल सकते हैं R एंड I क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, ठीक है यहां तक। तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, यदि किसी चालक में रेजिस्टेंस और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट दोनों स्थिरांक हो तो उसका उष्मा जो होगा उसमें प्रभावित होने वाले समय के सीधे समानुपाती होगा आपका। उसके बाद अगर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान ले, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान ले, और इसको हम थर्ड इक्वेशन मान ले आपका, ठीक है आपका। अगर हम तीनों समीकरण को मिला के लिखे तो क्या हम लिख सकते हैं, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, तीनों को मिला के हम लोग ये लिख सकते हैं आपका। चलिए इसको हम आगे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर यहां पे हम लोग एसआई सिस्टम की अब बात करें, किसकी बात करें, एसआई सिस्टम। तो आप लोग याद होगा आपको, एसआई सिस्टम में एच जो होता है आपका वो जूल होता है आपका, ठीक है, एच जूल में होता है आपका। तब यहां पे हम लोग क्या दे सकते हैं, एच अगर एक प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी जूल, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसको हम लोग एसआई में बात करें तो आपका, क्यों, एच आपका जूल में हो जाएगा आपका। यही पे इंपॉर्टेंट चीज अब आएंगे हम लोग, अब अपना सीजीएस से बात करें। जब सीजीएस से बात करते हैं हम लोग तो एच जो होता है आपका कैलोरी, किस में होता है आपका, कैलोरी में होता है आपका। अब यहाँ पे तो समझने वाली बात है आप लोग के लिए, ठीक है। जब एच आपका कैलोरी में होगा आपका, तब हम लोग एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी बाय जे कैलोरी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, जब हम लोग सीजीएस में लिखेंगे तब जे कहाँ पे होगा आपका, नीचे होगा आपका, ठीक है। ये क्यों होता है, ये सब कंसेप्ट है आपका, ठीक है। हम लोग आगे का स्टडी करेंगे हम लोग 11-12 में, तब वहां पर समझेंगे नीचे क्यों होता है जे आपका, ठीक है। अब जे हो गया, अब आखिरकार जे है क्या, जे को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। और याद रखना पड़ेगा आपको
कि जे का वैल्यू जो होता है सो 4.2 जूल पर कैलोरी होता है आपका। ठीक है आपका, तो क्या यहाँ समझ गए कि अगर हम सीजीएस में बात करेंगे तो उष्मा किस में हुआ, कैलोरी में होता है। तब एच का फॉर्मूला क्या होगा आपका, आई स्क्वायर आर टी, और ये हम लोग क्या प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए नीचे में जी आता है आपका। ठीक है आपका, इतना कैलोरी, और जे को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं हम लोग आपका। और जे का वैल्यू कितना होता है, 4.2 जूल पर कैलोरी होता है आपका। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एच इक्वल टू क्या निकल गया, आई स्क्वायर आर टी बाय जे का वैल्यू कितना है आपका 4.2 कैलोरी। ठीक है आपका, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए नीचे में 4.2 है आपका, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 0.24 आई स्क्वायर आर टी। ठीक है आपका, हीट इक्वल टू, यानी यहां पर हम लोग दो फॉर्मूला देख लिए हम लोग आपका। जब हम लोग ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हुआ, और हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो पढ़े थे ये हम लोग पढ़े थे आपका। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया आपका, इन दोनों का यूज जो होता है हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं आपका। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करें।